हे गाइस। सो आ गए हम वापस। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ट्यूसडे वापस आ गए थे नाइट में। एक्चुअली ना हमारी ट्रेन ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ट्रेन तो थी कि 7 o'clock हमें निजामुद्दीन पे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन इतनी लेट आई कि हमें ना ट्रेन से उतरने में 9 बजे को, फिर घर पे आने में 11 o'clock हो गए, क्योंकि हम ना उसके बाद हम मेट्रो से आए थे और आते वक्त फिर रास्ते में खाना भी खाया था, तो हमें घर पे आने में 11 बज गए। और सुबह में जब इतने थक गए, मतलब सो गए, फिर सुबह में इतने कि बच्चे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाए, बच्चों की छुट्टी हो गई, क्योंकि हम लोग खुद ही 8 बजे उठे। बच्चे को स्कूल का टाइम निकल गया, उस टाइम पे तो बच्चों की हो गई छुट्टी। बच्चे ने किया, इन लोगों के मजे आ गए क्योंकि इनकी छुट्टी होगी। पर हमें तो वो है कि होटल में तो क्या था, सुबह को उठो और अपना तैयार श्यार होके जाओ जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। पर अब हमें क्या, अब तो उठे और जल्दी जल्दी से ब्रीफकेस खोला, इतने सारे पूरा धोबी गार्ड बन गया, इतने सारे कपड़े वॉश करे, इतने सारे कपड़े हो गए थे। और उसके बाद भी फिर हम ब्रेकफास्ट बना हुआ तो मिलने से रहा, तो ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, क्योंकि पतिदेव तो गए थे ऑफिस। और इतने सारे मतलब इतने सारे मतलब कपड़े हो जाते सारे, पूरी पूरी यहाँ पे ना पूरी बालकनी भरी पड़ी है। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, इवनिंग हो गई, मतलब नाइट ही हो गई, 6 o'clock हो रहे, और मैं यहाँ पे आई हूँ ना कपड़े उतारने आई हूँ मैं। इतने सारे कपड़े हो रहे, अब सारे उतारते हैं कपड़े। मतलब घर तो मेरा ऐसा कुछ फैला नहीं था, क्योंकि बस जो भी सामान था ब्रीफ केस में, तो ब्रीफ केस खाली करके बस उसमें से सारे कपड़े वॉश करने के लिए डाल दे, तो सुबह सारे कपड़े धुल भी गए। लेकिन फिर उसके बाद सारा घर का काम वाम किया, तो इतने टायर्ड हो गए कि कपड़े उतारने का टाइम भी नहीं मिला। बस काम करके ना हम लोग सो गए। और उसके बाद अब अब मैं उठी हूँ, कपड़े वपड़े निकालेंगे बाहर से, कपड़े उतारेंगे। देखते हैं अब कितने कपड़े उतार के आएंगे, कितने कपड़ों की हमें तय करनी पड़ेगी। अब सारे कपड़े उतारते हैं। अब आपको लोग कितने कपड़े धुले हैं मेरे, ये रे इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, सारे मेरा कपड़े 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 सारे में यही सूखे पड़े हैं सब जगह। अभी हम कपड़े तो उतर गए। इसे कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग अप। वाओ, धोबी घाट बन गया पूरा। यहाँ पे सूख चुके हैं कपड़े, तो अब इनको फोल्ड करना। बहुत ही सारे कपड़े हो चुके हैं। जब कहीं बाहर जाओ, बाहर जाने के चक्कर में पूरा घर पे आके धोबी घाट बन जाता है, सारा घर ऐसे फैल जाते हैं, इतने सारे कपड़े। अब इनको फोल्ड करो, सारे अलमारियों में रखो तय कर करके, इतना टाइम लगेगा। धुल तो गए, धुलना तो आसान है, मशीन ने वॉश कर दिया। अब इन कपड़ों को, इन कपड़ों अभी तो आधे सूखे भी नहीं है। मतलब इतने सारे, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि पता ही रस्सी में भी कहाँ से कैसे आ गए, मुझे भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया कहाँ से इतने सारे कपड़े आ गए। बिल्कुल जस्ट लुकिंग लाइक है ना, वाओ, ब्यूटीफुल की तरह कपड़े हो गए। अब इनको सबको संगवाना भी है, बट वो काम आज नहीं होगा, वो कल होगा। फाइनली ग्वालियर का ट्रिप ख़त्म हो गया हमारा 3 days का, पर बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा हमारा ट्रिप था। ग्वालियर का ट्रिप बहुत अच्छा था। और हमारा ना 3 days का था, क्योंकि हम ना 1 day का एक्स्ट्रा भी लेके चले गए थे, कि मतलब 2 days का ट्रिप हो सकता है अगर आप ग्वालियर का ट्रिप बनाए, तो छोटा ही है और इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। तो आप भी प्लान कर सकते हैं ग्वालियर का। बट मतलब 2 days में हो जाएगा। मेरी तो तबीयत खराब थी और हम लोगों को मतलब अभी बच्चे छोटे हैं, तो वो इतना चल भी नहीं पाते, क्योंकि फोर्ट वगैरह में तो काफ़ी चलना पड़ता है। तो इसलिए ना हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले थे, क्योंकि हम लोगों की 3 days की छुट्टी थी, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक दिन लेके हम लोग चले थे। तो आप अगर आप जाएँ तो 2 days में हो सकता है इजीली प्लान इसका। तो फिलहाल तो हो गया बाय बाय ग्वालियर। अब लग गए हम अपने घर के काम धंधे में। पुराने साल में कहीं घूम के तो आए, अब आने वाले नया साल 2024, अब देखते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। सो बाय बाय फ्रेंड्स।